ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 83वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, कहीं नारियों की कथा सकल 83 अंक, पाणि ग्रहण जैसे कियो श्री व्रज चंद निशंक, श्री व्रज चंद निशंक। श्री सुखदेव जी बोले कि हे भरतवंशी राजा परीक्षित, गोपियों के गुरु और शरणदायक भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गोपियों पर अनुग्रह करके पीछे राजा युधिष्ठिर से और सब सुतरिदों से कुशल पूछी। देखिए, यहाँ एक शंका होती है कि वेद, शास्त्र, पुराणों का यह प्रमाण है कि 3 लोक में जो चराचर जीव हैं, उन सब जीवों के भगवान गुरु हैं और गति भी वही हैं। फिर व्यास जी ने सब जीवों को त्याग कर भगवान को गोपियों का ही गुरु तथा गति क्यों कहा? तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं, गोपी नाम गुरुर गति। इस श्लोक में व्यास जी ब्रज की गोपी जो श्री कृष्णचंद्र की प्यारी थी, उनको गोपी नहीं कहे थे। इस लोक का अर्थ तो व्यास जी ने ऐसा किया है कि जो शब्द को संसार भी कहते हैं, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गो कहिए चराचर संसार, उसका जो पालन करें उसका नाम गोप है। गोप भगवान हैं तथा गोपी भगवान की माया हैं, वही माया में लक्ष्मी हैं। ऐसा अर्थ गोपी का व्यास भगवान ने किया है। माया के और जगत के पति जो भगवान हैं, वही श्री कृष्णचंद्र होकर पृथ्वी में विराजमान थे। इसलिए माया के पति और गुरु भी भगवान हैं, क्योंकि माया रूप संसार है। इसलिए श्री कृष्णचंद्र को गोपीपति और गुरु व्यास जी ने कहा था, सिर्फ अकेले ब्रजवासियों के पति वह गुरु नहीं कहा था। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहां कहते हैं कि इस प्रकार लोकों के नाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र के कुशल पूछने और सत्कार करने से, भगवान के चरण कमल के दर्शन से पाप रहित हो वे सब लोग प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे प्रभु, तुम्हारे चरणान बिंदों का रस जो कि अभी महात्मा लोगों के मन द्वारा प्रकट हुआ है और जो देह धारण करने वालों के देह में अभिमान उत्पन्न करने वाली अविद्या को काटता है, उसे जो कर्ण रूप 2 नाव से पान करते हैं, उन पुरुषों की अमंगल कहाँ? स्वरूप के प्रकाश से बुद्धिकृत जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था दूर होने के कारण से संपूर्ण आनंद के समूह रूप आवरण रहित अंकुट चैतन्य शक्तिमान काल से नष्ट हुए वेद की रक्षा करने के लिए योग माया को अंगीकार कर मनुष्य देह धारण करने वाले और परमहंस की प्राप्ति के योग्य तुमको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। योगेश्वर श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित,
इस प्रकार निर्मल कीर्ति पुरुषों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लोग प्रशंसा कर रहे थे कि इतने में अंधक और कौरवों की स्त्रियां एकत्र होकर परस्पर भगवत संबंधी जो बातें करती थी, जो त्रिलोकी में गाई हैं, वही कथा तुम्हारे आगे वर्णन करते हैं। तुम सावधान होकर सुनो। द्रौपदी बोली कि हे रुक्मणी, हे भद्रे, हे जामवंती, हे सत्यभामा, हे सत्या, हे कालिंदी, हे मित्रविंदा, हे रोहिणी, हे लक्ष्मणा और हे 16 सहस्त्र श्री कृष्ण की रानियों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपनी माया से मनुष्य लीला कर जैसे तुम्हारे साथ विवाह किया, वह सब बात हमारे सन्मुख कहो। रुक्मणी जी बोली कि जरासंध आदि राजाओं के संग जब धनुष उठाकर मुझे शिशुपाल ब्याहने के लिए आया था, तो अजित योद्धाओं के मस्तक पर चरण धरे जैसे भेड़ बकरियों के समूह से सिंह अपने बलि को बखेट में ले जाता है, उसी प्रकार यह भगवान मुझे ले आए। उन्हीं श्री कृष्ण चंद्र लक्ष्मी निवास के चरणों की मैं पूजा करती हूँ। इसके उपरांत सत्यभामा अपने विवाह की बात कहने लगी कि भातृव्रत के परिताप से दुखित हृदय मेरे पिता सत्राजीत ने मिथ्या कलंक लगाया। उसको मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने ऋक्षराज जामवंत को जीतकर मणि लाकर मेरे पिता को दी, तो मिथ्या कलंक लगाने से मेरे पिता ने भयभीत होकर अक्रूरादि को देना स्वीकार करके भी मुझे श्री कृष्ण चंद्र को ही दिया। जाम्बवती ने कहा, मेरे पिता ने इन वासुदेव को यह अपने इष्ट देव भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, इसे न जानकर इनके साथ 27 दिन तक संग्राम किया। इसके उपरांत यह अपने स्वामी साक्षात रामचंद्र जी है। इस प्रकार बुद्धि से निश्चय होने पर मेरे पिता ने चरणों में गिरकर भेंट की नाई मणि सहित मुझे भी अर्पण कर दिया। यह सुनकर द्रौपदी ने कहा, तुम बड़ी श्रेष्ठ हो। इसके उत्तर में जाम्बवती बोली कि मैं तो इनकी दासी हूँ। कालिंदी बोली कि मैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण स्पर्श की आशा से तप कर रही थी। भगवान ने अर्जुन सहित आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उन श्री कृष्ण चंद्र की बुहारी देने वाली हूँ। मित्रविंदा बोली, लक्ष्मी के वक्ष निवास भगवान श्री कृष्ण चंद्र स्वयंवर में जाकर राजाओं को जीत और उनका तिरस्कार करके मेरे भाइयों को भी जीत कर हाथियों का शत्रु सिंह जैसे कुत्तों के बीच में अपने भक्ष को ले जाता है, उसी प्रकार मुझे अपने पूर्व में भगवान ले आए। उन श्री कृष्ण चंद्र के चरण धोने की सेवा मुझे जन्म जन्म में प्राप्त हो, यही मेरी प्रार्थना है। सत्या बोली कि बड़े बलवान पराक्रमी, बड़े पेने सिंह वाले और शूरवीरों के घमंडों को चूर करने वाले राजाओं की परीक्षा लेने के कारण मेरे पिता के पाले हुए 7 बेलों को पकड़ जैसे बालक काष्ठ की बकरियों के बच्चों को बांधता है, उसी प्रकार भगवान ने उन 7 बेलों को बांध लिए। पराक्रम ही है मोल जिनका, ऐसी मुझे हाथी घोड़े प्यादों सहित वह दासियों सहित मार्ग में क्षत्रियों को जीत श्री कृष्ण चंद्र इस प्रकार ले आए। उनकी मैं सदा दासी रहूं, यही प्रार्थना करती हूँ। तब भद्रा बोली कि हे द्रौपदी, मेरा मन श्री कृष्ण चंद्र में आसक्त जानकर मेरे पिता ने मेरे मामा के पुत्र श्री कृष्ण चंद्र को बुलाकर मुझे अशोहिणी सेना सहित दे दिया। अनेक कर्मों से भटकाने वाली मुझे जन्म जन्म में भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हो। जिन चरणान बिंदु के स्पर्श से मोक्ष नाम कल्याण मुझे प्राप्त हो, यही मेरी प्रार्थना है। तभी लक्ष्मणा बोली कि हे द्रौपदी, बारंबार देवर्षि नारद जी के गाए हुए भगवान वासुदेव के जन्म कर्म श्रवण कर आश्चर्य है कि लक्ष्मी जी ने भी लोकपालों को त्याग कर श्री कृष्ण चंद्र को ही वरण किया। इस प्रकार विचार करके मेरा मन भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र में लग गया। हे सुशीले द्रौपदी, पुत्री पर हित करने वाले बृहत्सेन नामक से विख्यात मेरे पिता ने मेरे मन की बात जानकर श्री कृष्ण चंद्र के आने के लिए उपाय किया। हे रानी द्रौपदी, जैसे तुम्हारे स्वयंवर में अर्जुन ने आने के लिए मत्स्य रचा था, उसी प्रकार मेरे पिताजी ने भी मत्स्य रचा। यह सुनकर द्रौपदी बोली कि फिर अर्जुन ने मत्स्य को क्यों नहीं वेदा। इसके उत्तर में लक्ष्मणा ने कहा कि तुम्हारे स्वयंवर की मछली ढकी थी, भीतर से नहीं ढकी थी, इसलिए खंभ में लगाकर ऊपर को दृष्टि करके देखने से दिखाई देती थी। और मेरी स्वयंवर की मछली ऐसी नहीं थी, किंतु खंभ की जड़ में धरे हुए कलश के जल में केवल परछाई दिखाई देती थी।
देखना तो नीचे जल में और वेदना ऊपर। इसी मछली को भगवान श्री कृष्णचंद्र के बिना और कौन वेद सकता था। स्वयंवर रचा है। यह बात सुनकर संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के जानने वाले उपाध्याय अर्थात सिखाने वालों को संग ले सहस्त्रों राजा मेरे पिता के पूर्व में आकर उपस्थित हुए। उस समय जैसा जिसका पराक्रम और जिसकी अवस्था थी, उसी प्रकार उसका पूजन मेरे पिता ने किया। इसके पीछे कोई भी राजा मुझसे मन लगाने के कारण हाथ में धनुष उठाकर मत्स्य की वेदने को सभा में समर्थ नहीं हुआ। बहुत राजाओं ने तो धनुष हाथ में लेके पटक दिया। बहुत से प्रत्यंचा को खींचकर धनुष के चपेटे से ही गिर पड़े। और शूरवीर जरासंध, अंबष्ठ, चंदेली का राजा भीम, दुर्योधन, कर्ण, ये लोग भी अपने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मछली कैसे लगी हैं, यह भी जानने को समर्थ नहीं हुए। इसके उपरांत जल में मछली की परछाई देख ऐसे मछली लगी है, यह जानकर उपाय करने वाले अर्जुन ने बाण चलाया। वह बाण मछली से स्पर्श तो हो गया, परंतु मछली कटी नहीं। जब समस्त क्षत्रिय हार कर बैठ गए, तब अभिमानियों का अभिमान दूर करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने धनुष हाथ में लेकर लीला पूर्वक ही प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष में बाण लगाकर और एक ही बार मछली को जल में देखकर मध्याह्न समय अभिजीत नक्षत्र में अर्थात सब कार्य सिद्ध करने वाले मुहूर्त में मछली को वाण से काटकर पटक दिया। उस समय स्वर्ग में देवताओं ने नगाड़े बजाए, पृथ्वी में जय जय का शब्द होने लगा और देवता लोग आनंद में मग्न होकर आकाश से वर्षा करने लगे। हे द्रौपदी, इसके उपरांत लाज भरी हसन युक्त मुख और चोटी में पुष्पमाला गुथे नवीन रेशमी सुंदर धोती चद्दर पहनकर सुवर्ण की जड़ी रत्नों की माला हाथ में ले और मनोहर नूपुर वाले चरणों से मैं रंगभूमि में आई और श्री कृष्णचंद्र में आसक्त हृदय में बड़े केश और कुंडलों से शोभायमान कपोलों वाले मुख को उठा संताप को दूर करने वाले हास्य कटाक्ष पूर्वक चितवन से चारों ओर के राजाओं को देख धीरे धीरे जाकर मुरारी भगवान श्री कृष्णचंद्र के हृदय में माला डाल दी। उस समय मृदंग, शंख, भेरी, नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। नट और नृत्यकारी नाचने लगे और गाने लगे। हे यज्ञसेन की पुत्री द्रौपदी, इस प्रकार मैंने जब भगवान श्री कृष्णचंद्र को अपने वश में किया, तब ईर्ष्या और काम से आतुर राजाओं के यूथ ने यह बात नहीं सहन की। इसके उपरांत अत्यंत शोभायमान 4 घोड़े जूते रथ में उस समय मुझे बैठाकर शार्दंग धनुष को लेकर कवच पहने 4 भुजा युक्त भगवान श्री कृष्णचंद्र खड़े हो गए। हे रानी द्रौपदी, तब रथवान ने सुनहरी साज का रथ हाँक दिया और जैसे मृगों के देखते सिंह चला जाता है, उसी प्रकार राजाओं के बीच में से उनके देखते ही भगवान चले आए। इनको जाता देखकर बड़े बड़े क्षत्रिय राजा पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़े और कोई राजा भगवान श्री कृष्णचंद्र के रोकने को आगे जाकर धनुष को ऊंचा उठा। जैसे सिंह के रोकने को कुत्ता खड़ा होता है, उसी प्रकार मार्ग में सावधान होकर वह खड़े हो गए। शार्दंग धनुष के छूटे हुए बाणों के समूह से भुजा, पांव, नार कटने से अनेक क्षत्रिय युद्ध में गिर गए और बहुत से संग्राम को छोड़कर भाग गए। इसके उपरांत यादवों के पति भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अत्यंत शोभायमान सूर्य का आवरण करने वाली ध्वजा के वस्त्रों से सुशोभित और चित्र विचित्र बंधनवार माला बंदी स्वर्ग और पृथ्वी में जिनकी स्तुति हो, ऐसी द्वारकापुरी में अस्ताचल में सूर्य के समान प्रवेश किया। इसके उपरांत मेरे पिता ने सुहृदता से गोत्री और बंधुओं को बड़े मोल के वस्त्र, गहने, शैया, आसन और साज से पूजन किया। संपूर्ण संपत्ति, मान, दासी और प्यादे, रथ, हाथी, घोड़े और बहुत मोल के वस्त्रों सहित मुझे मेरे पिता ने परिपूर्ण श्री कृष्णचंद्र को सौंप दिया। हम 8 आत्मा में रमण करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र की सब संग त्याग अपने धर्म से साक्षात घर की दासी हुई हैं। इसके उपरांत 16,100 रानियां कहने लगी कि भौमासुर दिग्विजय में जिन हम राजकन्याओं को जीत कर रोक रखा था, उन्हें संसार से छुड़ाने वाले अपने चरणारविंदों का स्मरण करते जान। भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं पूर्ण काम होते हुए भी संग्राम में भौमासुर और उसके कुटुंब को मार हमारे साथ उन भगवान ने विवाह किया। हे द्रौपदी, हम चक्रवर्ती राज्य और इंद्रपद के भोग को भोगना नहीं चाहते।
और मणिमाणिक सिद्ध ब्रह्मलोक, मोक्ष तथा वैकुंठ धाम की भी चाहना हम नहीं करती, किंतु गदा के धारण करने वाले श्री कृष्ण चंद्र के लक्ष्मी के कुंचों से केसर लगे सुंदर चरणान बिंदु की रज अपने माथे के ऊपर श्री कृष्ण चंद्र के चरणों को जैसे गोप गोपियां भीलनीय तृण और लताओं की चाहना करती हैं, उसी प्रकार हम भी उन भगवान की चाहना करती हैं। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 83तमो अध्याय 83वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।